9.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो सबसे पहले होमोजीनियस की पहचान ये है कि आपको डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स को नीचे लेके आ गया और इसको इसके नीचे। तो यहाँ पे आप देखोगे सभी की पावर 2 2 है, 2 2 2 और ये 1 और 1 ऐड नहीं होंगे, पर पावर मिलाकर कितनी हो जाएगी 2 होगी, यानी कि दो पावर है सेम है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में ज्यादातर y बाय एक्स बनाते हैं, तो यहाँ पे y बाय एक्स बनना कोई जरूरी नहीं है। तो आप लेट करेंगे y बाय एक्स को हम हमेशा क्या मानते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाता है vx, ये फर्स्ट और ये सेकंड, y का डेरिवेटिव dy बाय dx फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो dy बाय dx की जो वैल्यू आएगी वो आई है v प्लस एक्स dv अपॉन dx। और जहां जहां पे आपका y स्क्वायर है वहां पे y की वैल्यू पुट कर दें, v स्क्वायर x स्क्वायर, y की वैल्यू v और x। इसके बाद आपका यहां से ऊपर से कॉमन आएगा हमेशा x स्क्वायर, तो ये रिमेनिंग पोर्शन बचेगा कॉमन लेने के बाद। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इस v को आप उधर साइड ले जाएं, या तो ये v कैंसिल हो जाता है, कैंसिल नहीं होता तो आप इसको एक तरफ ले जाइए, यानी कि इक्वल्स टू से इधर तरफ ले जाइए। अब इसका क्या लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम लेने पे आपको ये मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करें माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल। आगे v के पास v और x के पास x, दैट मींस वेरिएबल एंड सेपरेबल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो dv के पास आएगा आपका 1 प्लस v और 1 माइनस v, dx के पास आपका x आएगा, यहाँ पे आपका 1 माइनस v बचा रिमेनिंग, वो यहाँ पे डिवाइड में, ये वाला आपका पोर्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई में, dx आपका इधर से इधर आएगा और x आपका डिवाइड में। अब इसका इंटीग्रेशन करना मेन पॉइंट है कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, या तो इसको डिवाइड वाले मेथड से कर दें, तो आपको थोड़ा सा अलग मेथड से करके दिखा रहा हूं कि इसको कैसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो साइड में देखिए यहाँ पे 1 माइनस वी को डिवाइड करना है, 1 प्लस वी को डिवाइड करना है किससे 1 माइनस वी से, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वी प्लस 1, राइट। अब इसको भी आप ऐसे लिख लें v प्लस 1, कोई फैक्ट तो नहीं है, डिवाइड तो सेम ही हो रहा है। माइनस वी को किससे मल्टीप्लाई करें कि v आए माइनस 1 से, माइनस वी को किससे मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए v तो माइनस 1 से हो गया, साइन चेंज किए कैंसिल हो गया और ये एज इट इज 1 कर दिया यहाँ पे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी यहाँ पे इसी को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपका माइनस वी को किससे मल्टीप्लाई करें कि v आए माइनस माइनस, यानी माइनस वी से माइनस 1 से करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस वी आ गया। फिर इस 1 को इसी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 1 आ गया, माइनस से तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, तो कैंसिल ये तो हो गया, पर ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2। तो उसको लिखने का प्रेजेंटेशन देखेंगे क्या होगा, ये आपका माइनस 1 ये वैल्यू, उसके बाद ये अपॉन में ये वैल्यू प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, इसको अगेन मैंने इस तरह से लिख दिया 1 बाय x का इंटीग्रेशन प्लस c माइनस v का इंटीग्रेशन v, 2 बाय x का इंटीग्रेशन 2 log 1 माइनस v और माइनस 1 माइनस v को हम क्या लिखेंगे माइनस 1, और ये आपका log x प्लस c एज इट इज, v की वैल्यू y बाय x, ये नेगेटिव अगेन 2 log 1 माइनस y बाय x, यहाँ पे अगेन v की वैल्यू, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। फिर दोबारा से देखिए क्वेश्चन में, सबसे पहले dy बाय dx निकालें, dy बाय dx आपका एक तरफ होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपका एक तरफ होना चाहिए, डिवाइड में होना चाहिए, पावर सेम है। y को vx माना और इसको डिफरेंशिएट किया, तो इस वैल्यू को dy बाय dx की जगह पुट किया, जहां जहां y है वहां पे y की वैल्यू vx पुट की,
कॉमन निकाला ऊपर से एक्स स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, v को उधर ले गए आप, एलसीएम लिया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी, v के पास v को ले गए, x के पास x को ले गए, 1/x का इंटीग्रेशन log x। और ये हमने अलग से डिवाइड करना सीखा है। डिवाइड के आपके दो ही मेथड है, जब आपका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से ग्रेटर हो या दोनों बराबर हो। यहाँ पे पावर्स दोनों क्या है, बराबर है, तो आपका डिवाइड हो सकता है। तो 1 प्लस वी को 1 माइनस वी से डिवाइड किया, बस प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग तरीके से लिखी है मैंने, पहले v प्लस 1 लिख दिया और ये पे माइनस वी प्लस 1। तो माइनस वी को अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो v आएगा आपका, और 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 1 आएगा। साइन चेंज कर दिए, v से v कैंसिल हो गया और ये 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे और दिस डिवाइडेड बाय दिस आपकी ये वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखते हैं, माइनस 1 का इंटीग्रेशन v होगा, 2 अपॉन में ये इंटीग्रेशन है तो 2 log हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव करके डिवाइड में लिखेंगे, 1 का 0 माइनस v का माइनस 1, देन v की वैल्यू पुट कर दी y बाय x, ये v की वैल्यू है, और ये आपका राइट साइड एज इट इज है 1 बाय x का log x। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जितने होमोजीनियस के जो क्वेश्चंस जो होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना इजी होगा, जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना कॉम्प्लिकेटिव होगा। तो सबसे पहले इसमें ये हिंट दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में कि y बाय x आपको गिवन है एंगल्स में, और मैंने आपको बताया कि होमोजीनियस में ये सबसे बड़ा हिंट होता है, एंगल में अगर आपका y बाय x है तो वहां पर आप उसको लेट मान लेंगे और वही आपका होमोजीनियस फॉर्म भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे dy बाय dx बनाते हैं, यानी कि इस dx को उसके नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका dy बाय dx, और इस पोर्शन को इसके नीचे ले जाते हैं, x cos y बाय x प्लस y sin y बाय x, और आपका ये डिवाइड में है यहाँ पे y, यहाँ पे डिवाइड में है आपका इस तरह से x, y sin y बाय x माइनस x cos y बाय x, लेट करेंगे y को, y बाय x को लेट करेंगे v, तो x आपका इधर चला जाएगा xv। डिविजन देख लेना कोई गलत ना हो, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, कहीं पे हो सकता है लिखने में भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो ये आपका एज इट इज आएगा dy बाय dx, फर्स्ट और सेकंड v प्लस x dv अपॉन dx, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इस वैल्यू को आप यहां पे पुट करें dy बाय dx की जगह, v प्लस x dv अपॉन dx, और आपका x एज इट इज cos v, y की वैल्यू जो है आपकी क्या आएगी vx sin v, और इस y बाय x की जगह मैं क्या लिख लेता हूं वैल्यू v। क्लियर है, y बाय x है तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया आपका v, और यहां पे भी y है vx sin y बाय x है v, x एज इट इज cos v, राइट। तो जहां जहां y बाय x था वहां पे v वैल्यू पुट की है, y जहां था वहां पे vx की वैल्यू पुट की गई है, तो y बाय x था तो इसको हमने इकट्ठा क्या लिया है v लिख दिया हमने, राइट। इस चीज का ध्यान रखना, इसको हमने कॉमन ले लिया ऐसे, y बाय x था तो मैंने इसको सीधा v लिख दिया है। अगर आप y की वैल्यू भी पुट करोगे vx तो x से x कैंसिल हो जाएगा, v ही आएगा। अब इसके बाद आप देख रहे हो कि ऊपर से x कॉमन निकल रहा है, नीचे भी से भी x कॉमन निकल रहा है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो एक स्टेप आप और देना चाहते हो तो दे सकते हैं, यहां से आप x कॉमन निकालेंगे तो आएगा आपके पास cos v प्लस v sin v, और बाहर एक v, यहां से भी x कॉमन है v sin v माइनस cos v, x से x आपका कैंसिल। अब ये v वाला पोर्शन जो है मैं इधर लेके आऊंगा, और ये बाकी जो मैं रफ कर रहा हूं राइट साइड वाला पोर्शन, अब यहां पे देखें नेक्स्ट स्टेप आपका है, इस v को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, x dv अपॉन dx cos v प्लस v sin v,
v को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v cos v, v स्क्वायर sin v डिवाइडेड बाय v sin v माइनस cos v, और ये माइनस v, यानी ये वाला v जो है आपका राइट साइड में आ जाएगा, राइट। v को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये v आपका राइट साइड में आ गया। अब आप एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम लेने के बाद कुछ हो सकता है कि बेटर हो जाए पहले से। v cos v प्लस v स्क्वायर sin v माइनस v से मल्टीप्लाई करें v स्क्वायर sin v माइनस माइनस प्लस v cos v, ये आपका क्या हो गया, कैंसल x dv अपॉन dx, 2v cos v 2v cos v, v sin v माइनस cos v। अब v के पास आप v ले जाएं और x के पास आप x ले जाएं, यहां पे ले जाएंगे तो v sin v माइनस cos v डिवाइडेड बाय 2v cos v, और ये आपका dv, dx को आप इधर लेके जाएं, यानी वेरिएबल एंड सेपरेबल अप्लाई करें। क्वेश्चन के एंड में होमोजीनियस में आपका लास्ट में वेरिएबल सेपरेबल ही अप्लाई होता है। अब मैं अगर यहां देखूं, इस पोर्शन को मैं t मानूं, तो आपका ये वाला पोर्शन आ जाएगा, इसको लेट करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका आ रहा है, देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। v cos v को मैंने लेट किया t, फर्स्ट और सेकंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट एज इट इज sin v का cos v का sin v प्लस सेकंड एज इट इज v का 1 और dv इक्वल्स टू dt, आ तो रहा है सेम बट साइन चेंज है, तो आप यहां से नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका पोर्शन यहां पे ये आपका पोर्शन पॉजिटिव और ये आपका पोर्शन नेगेटिव हो जाएगा, और इस नेगेटिव वाले पोर्शन को आप इस साइड ले आए तो v sin v माइनस cos v और dv इक्वल्स टू माइनस के dt, यानी इतने पोर्शन को आप लिख सकते हो माइनस के dt। तो ये वाला हटा रहा हूं मैं पोर्शन यहां से, इसके बाद ये जो पोर्शन है आपका जो ऊपर लिखा हुआ है, ये पोर्शन आपका हो गया माइनस के dt अपॉन में 2t। v cos v को आपने क्या लेट किया है, t लेट किया है, ये रहा t आपका, माइनस से आ गया इस पोर्शन की जगह, और 2 आपका ऑलरेडी गिवन था आपको, और 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस c, और 1/t का इंटीग्रेशन log t, और क्या मैं c को भी log c लिख सकता हूं, लिख सकते हो। ये जो हाफ है ये ऊपर भी जा सकता है, हालांकि ये 2 इधर भी आ सकता है, कई सारे वे हैं इसको लिखने के, तो आप किसी भी वे में लिख सकते हो इसको। ये 2 को आप इधर साइड ले जाइए, और ये प्लस में तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, ये 2 डिवाइड में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, माइनस log t, t की वैल्यू v cos v, t की वैल्यू है v cos v और v की वैल्यूज पुट करेंगे, ये नेगेटिव ऊपर भी ले जाए पावर में, और v की वैल्यू भी मैं साथ के साथ पुट कर रहा हूं यहाँ पे, ये पावर में आ जाएगा आपका -1, ये नेगेटिव आपका ऊपर आ जाएगा लॉग प्रॉपर्टी से, ये 2 भी आपका लॉग प्रॉपर्टी से ऊपर आ जाएगा, x स्क्वायर और c स्क्वायर। अब यहां से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये पावर -1 है तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, या आप 1 अपॉन में भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर और c स्क्वायर। अब c स्क्वायर है, इसको स्क्वायर लिखें या c लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में जो आंसर है वो बहुत अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट हो सकता है, यहाँ पे अलग अलग वे से शो कर सकते हैं। हालांकि मैं एक बार दोबारा यहाँ से क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ। v की वैल्यू को हम इधर लेके आए, देन हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे ये वैल्यू कट गई, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा उसको v को v के पास ले गए, x को x के पास ले गए, 1/x का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा log x, ये पोर्शन को मैंने t लेट किया, देन नेगेटिव कॉमन लिया, यानी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, नेगेटिव भी इधर से इधर आ गया, तो इतने पोर्शन को, यानी ये जो आपका पोर्शन है इसको आप लिखेंगे माइनस के dt, ये रहा आपका माइनस के dt, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हो गया आपका t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका log t, और c को भी हमने क्या लिखा log c,
t की वैल्यू पुट की v cos v, 2 को यहां से डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गए, प्लस को इनटू में लिखा, 2 को फिर पावर में ले गए, यहां पे -1 भी पावर में लेके आए और log से log कैंसिल किया, जो था रिमेनिंग पोर्शन लिख दिया। फर्दर आगे भी पॉइंट है इसमें, अब इसको अब अगर आप रेसिप्रोकल करें तो ये x बाय वाई हो जाएगा, जो 1 में y एक्स x अपॉन y, और 1 में जो cos है वो क्या हो जाएगा आपका sec y अपॉन x, और x स्क्वायर से आप एक x को कैंसिल कर सकते हैं और y को आप यहां पे ले जा सकते हैं, तो sec y बाय x इक्वल्स टू एक्स वाई सी स्क्वायर। आप सी स्क्वायर को सी भी लिख सकते हैं, तो उसका भी कोई इश्यू नहीं है। तो आप लास्ट जो फाइनल आंसर है या तो आप ये लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, सी स्क्वायर को आप सी भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को छोड़ने के बहुत सारे स्टेप्स हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं, पर जितना भी आपसे पॉसिबल हो उतना सोल्व करें। कुछ स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि सर हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, जब क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन लॉग में है तो उसको लॉग में भी कन्वर्ट करना पड़ता है सी को, और जितना बेस्ट आंसर आप दे सकते हैं उतना तो आपको देना पड़ेगा।